मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं दोनों हाथ उठा के कि बहादुर है आप, और जो लड़ने का जज्बा आपने रामपुर में दिखाया आज फिर, ये सिर्फ रामपुर ही नहीं पूरा देश देख रहा है, क्योंकि 3 सीटों पर चुनाव है, 2 विधानसभा का और 1 लोकसभा का। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अखिलेश जी की मेहनत की वजह से कह रहा हूं, बिना जाए मैनपुरी कह रहा हूं कि हम मैनपुरी भी जीतेंगे, हम खतौली भी जीतेंगे, हम रामपुर भी जीतेंगे और पिछले मार्जिन से ज्यादा जीतेंगे। आज सरकार से बात करो, कल मुख्यमंत्री जी थे खतौली में, कभी मुद्दे की बात नहीं करेंगे, किसानों की धरती खतौली, खतौली में बात नहीं करेंगे, किसानों में बात नहीं करेंगे, हमेशा लड़ाने की, भिड़ाने की, धर्म की, मजहब की, मुसलमान की, हिंदू की, नफरत की बात करेंगे। और अगर कोई पूछे कि कहां है रोजगार साहब, पहले तो भर्ती नहीं आती, भर्ती आती है तो कोई भर्ती बैठे, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई बैठे हैं, भर्तियां उनकी सरकार में भी हुई है, पिछली सरकारों में भी हुई है, लेकिन एक भर्ती ऐसी जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। पहले पेपर लीक होता है, फिर थोड़े बहुत अगर बच्चे कमजोर वर्ग के चले जाओ तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसे घोटाला हुआ ऐसे घोटाले होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। फिर अगर कुछ बच जाए तो यहां पुलिस के लोग खड़े, दरोगा की भर्ती में आपने नहीं देखा क्या हुआ, पूरा का पूरा पेपर लीक हो गया, आज तो सीट गायब हो गई, और अब सेना के सम्मान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सरकार को ये याद रखना चाहिए कि जनता लोकतंत्र में मालिक होती है और वो सबक सिखाना जानती है। चुनाव आयोग दिखाई देता आपको कहीं? हमारी सभी सम्मानित नेतागण लिख रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं है। जवाब कहां से आ जाएगा भाई, जब एक दिन पहले कोई वीआरएस ले और अगले दिन सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो, प्राइम मिनिस्टर भी जो है एनओसी दे दे और उनको इलेक्शन कमीशन का इंचार्ज बना दिया है, तो आपको समझना चाहिए कि किस तरह सरकार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है, किस तरह पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। भाई पुलिस आपकी लिखाओ मुकदमे, धारा इनको लगा रही है, लगाओ धाराएं, करो कत्ल, जो मना करो, आराम है, फैसला लेगी और 5 तारीख को बताएगी आपको रामपुर में और उत्तर प्रदेश के अन्य चुनाव में कि जनता से बड़ा कोई नहीं और जनता से टकराने वाले का अंजाम क्या होता है। आज मैं यहां इसलिए हूं, पिछली गलतियों से सीख लेके कि मेरे कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी, जो न्याय आज मजलूम सह रहे हैं उनकी उम्मीदों को टूटने नहीं देना। आज लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, और लोकतंत्र में जनता तय करती है कि आगे कौन बढ़ेगा, लेकिन यहां तो जनता को रोका जा रहा है, चंद लोगों से चुनाव कराना चाहते हैं। अगर बीजेपी ने वास्तविकता में यहां के मुख्यमंत्री जी ने कुछ काम किया होता तो काम गिनाते। अभी तो ये गिना रहे हैं कि मैंने आजम खान को कितना दर्द दिया, मैंने अखिलेश यादव को कितना दर्द दिया, मैंने समाजवादी के अन्य नेताओं को कितना दर्द दिया, मैंने आरएलडी वालों को कितना दर्द दिया, और सब लोगों को कितना दर्द दिया। मैं तो निर्दोष होते हुए 16 महीने जेल में रहा, रासुका लगाई गई, दवाई इलाज की जरूरत पड़ी तो इलाज बंद कर दिया गया, परिवार से मुलाकात बंद कर दी गई। जब मैं कल सुन रहा था अपने बड़े भाई को तो मेरे याद आ रहा था, मैं भावुक हो रहा था कि देखो किस तरह का सामना करना पड़ता है। और दोस्त क्या है कि मैं अपने लोगों की आवाज उठा रहा था, राजम भाई यहाँ कौम की आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, बस ये दोस्त है, बाकी चोरी किसी की नहीं की है उन्होंने। ये समझना पड़ेगा आपको कि आपके वजूद को, आपके नेतृत्व को निस्तानाबूद करने की तैयारी। गलती मत करना मेरे लोगों, मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं, और जो कमी समी रह जाए, अगर ये यहां जोर लगाए तो आप गांव में जोर लगा देना, और पूरी जिम्मेदारी से 5 तारीख को साइकिल का बटन दबा के भाई आसिम रजा साहब को विधानसभा भेजने का काम करना, माननीय अखिलेश यादव जी के, जयंत चौधरी जी के, आजम खान साहब के हाथों को मजबूत करना, और ये बताना कि अब हम आपकी झूठी बातों, झूठे वादों में और नफरत के झंडे में नहीं आएंगे। हम एक थे, हम एक हैं और डटकर सामना करेंगे। जैसा जवाब हमने
अंग्रेजों को दिया था वैसा जवाब इस सरकार को देंगे और अपने अधिकार छीन के लेंगे, संघर्ष करेंगे, झुकेंगे नहीं। क्योंकि अधिकार मांगने से मिलते हैं, अधिकार मांगने से मिलते हैं तो कोई भी ले लेता, अधिकार छीनने पड़ते हैं और ये आपके ऊपर है। रामपुर की जनता मुझे वोट देना पड़ता तो मैं सारी लांगे, सारी कठिनाइयां, सारी कीलें तोड़ के जाता। अब पूरी दुनिया ये देखेगी कि 5 तारीख को आप डरते हो। मुझे पूरा भरोसा है कि आप, हो सकता है आपका लहू बहा जाए, हो सकता है आपके रास्ते रोक दिए जाए। आप रोटी खाते हैं, कुदरत ने आपको, प्रकृति ने आपको जीवन दिया, मौत एक बार होती है, लेकिन अपनी क़यादत के फैसले, उनके हाथ मजबूत करने के फैसले, जैसे हालात को बहुत कम मिलते हैं, साथ देना और इनके हाथों को मजबूत करना। इन्हीं सब उम्मीदों के साथ मैं यहां से अपनी बात को खत्म करता हूं और आपसे अपील करूंगा, 5 तारीख को घबराना नहीं। आपका रास्ता कठिन जरूर है, नामुमकिन नहीं है। आपका रास्ता कठोर जरूर है, लेकिन बुरा नहीं है। किसानों, नौजवानों, महिलाओं, बुजुर्गों, बहनों, 5 तारीख को इनकलाब करना, ऐसी क्रांति की मिसाल जलाना कि सरकार भी याद रखे, इतिहास भी आपको याद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया।